मैंने हाल ही में एक मेड को काम पर रखा है। वो बहुत ही मेहनती और काम में अच्छी है। मगर उसमें कोई तो बात है जिसकी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कुछ तो गड़बड़ है। हैरानी ये है कि इतनी फैंसी मेड इतने छोटे घर में काम करने भला क्यों आई? पिछले दिन वो स्टडी रूम में थी। कोई मंत्र फुसफुसा रही थी। वो एक मोटी सी किताब से कुछ पढ़ रही थी। साथ ही आप यहाँ खड़े हैं, आपको कुछ चाहिए छोटे मालिक? उसकी बैंगनी आंखें मुझे उसकी ओर खींचती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हो सकता है कि आप मुझे लेकर बस थोड़े उत्सुक हैं और कुछ नहीं। कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम मन पढ़ना भी जानती हो क्यों, है ना? सच सच बताओ मुझे। पता नहीं सच क्या है, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी। मगर मैं तुम्हें लेकर उत्सुक भी हूँ, इसलिए रात में नींद भी नहीं आती। ठीक से सो नहीं पाता मैं। तुम सब जानती हो ना? हाँ। क्या कमाल की मेड है। छोटे मालिक, आज से हर रोज मैं आपको सोने से पहले हर्बल चाय दूंगी। नींद अच्छी आएगी। हाँ हाँ ठीक है, चाय लाकर दे देना। वाकई कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो लड़की है कौन? माफ करना आपको डिस्टर्ब किया। आप हर्बल चाय अभी लेना चाहेंगे छोटे मालिक? हाँ हाँ दे दो चाय। इसकी हर चाल में मुझे डाउट हो रहा है और ये ज्यादा बोलती भी नहीं है, इसलिए पता नहीं ये क्या सोचती होगी। आखिर मैंने इतनी सस्पिशियस मेड को काम पर रखा ही क्यों? हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर देना छोटे मालिक। आपको तो पता ही है, मालिक के गुजर जाने के बाद। जी मुझे पता है। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। आप घबराइए मत। आज के बाद इस घर का मालिक मैं हूँ। जी हम समझ गए। ठीक है, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं। अपनी सेहत का और घर का ख्याल रखिएगा छोटे मालिक। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में गुजरने के बाद मैंने तय किया कि मैं इस घर का ख्याल रखूंगा। मगर वो कोई खास पैसे नहीं छोड़ गए, इसलिए मुझे सभी नौकरों को काम से निकालना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा करने से मना किया, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अकेला रहूंगा। ठीक है, आज से मैं अपना और अपने घर का ख्याल खुद रखूंगा। आखिरकार इस घर का मालिक मैं हूँ। मुझे खुद सब करना सीखना होगा और जल्द से जल्द बड़ा बनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। अब टाइम है लॉन्ड्री का। ओहो, ये तो बहुत ही आसान काम था। अब मैं करूंगा घर की सफाई। वो ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छी सफाई कर रहा है। अरे नहीं, रुको रुको। सोचा नहीं था नौकरों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। रेडी टू कुक में गर्म पानी तो मैं डाल ही सकता हूँ।
कौन है? ऐसी मेड तो हमारे घर पर पहले कभी नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो तुम? माफ करना, मैं इतनी रात को यहाँ आई। जितना मुझे पता है आपके पास यहाँ कोई सर्वेंट या मेड नहीं है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो? ऐसे दिन बुलाए आने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी करने के लिए रख सकते हैं? ये क्या बोल रही है? वो भी इतनी देर रात? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस रहने के लिए एक छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे आपको यहाँ अकेले रहने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं घर की सारी साफ सफाई, लॉन्ड्री और आपके पसंद का खाना भी रोज बनाऊंगी। मुझे मौका दे दीजिए छोटे मालिक। मुझे किसी की कोई मदद इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये आंखें पहले भी कहीं देखी हैं। तो क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, तुम रह सकती हो, मगर भूलना मत इस घर का मालिक मैं हूँ, समझी? अगर तुम किसी काम की नहीं हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। मुझे शायद इसे ना कहना चाहिए था, मगर आज तक इस घर में जितनी भी मेड्स रखी गई थी उनमें से इसके हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जब ये सफाई करती है तो घर आईने की तरह चमकता है, और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर कोई जादू हुआ है। जादू? सही पहचाना। मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगरनी हो, सही कहा ना? मैं और जादूगरनी? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमकदार सफाई करती हो, इतने अच्छे कपड़े धोती हो, और ये तुम्हारी जादुई आंखें। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, है ना? आपने तो मुझे पहचान लिया। सही कहा, मैं जादूगरनी हूँ। वैसे सच तो यही है कि मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी जादुई आँखों से आप पर जादू कर दिया है। अब आप मेरी जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं छोटे मालिक। नहीं नहीं, मैं तो मजाक। तो मैं सही था, मैंने सही पहचाना। मुझे ये सब शुरुआत से ही पता था। मैंने तुम्हें स्टडी रूम में जादू की किताब पढ़ते देखा था, और तुम वहाँ कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। तुम जो भी चीज साफ करती हो वो आईने की तरह चमकती है, जो कपड़े धोती हो उसमें कमाल की खुशबू आती है, और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। और मैं उन्हें देखता हूँ तो उनके अंदर डूब जाने का मन करता है, और उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और इस तरह तुम मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो। कितने कमाल का जादू है तुम्हारा! छोटे मालिक, मुझे सब्जियां लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने बस मजाक में कहा था, ये तो सच समझ बैठे। और जो बुक मैं स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउसकीपिंग पर थी। पहले मैं इतना शौक में था कि पूछना ही भूल गया वो मुझ पर कौन सा जादू कर रही है। अगर ये वाकई जादूगरनी है तो आखिर इसका मकसद क्या है? मेरे पास ऐसा क्या है जो ये मुझसे लेना चाहती है? छोटे मालिक, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? इस टॉपिक पर सोचने का मतलब नहीं है। इस घर का मालिक मैं हूँ, तो अब मैं इससे सीधा पूछ सकता हूँ कि ये चाहती क्या है। दोपहर हो गई है, खाना बनाना भी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या? मैं सोच रही थी कि कल हमने बैंगन का उडोन खाया था, तो आज ओयाकुडोन बना दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, सच में? क्या बात है! एक सेकंड रुक जाओ।
मैं लंच की बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मुझे सच जानना है। हाँ? ठीक है, मैं पता लगा